मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मेरा नाम उज्ज्वला भोसले है। मैं आज आपके सामने मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ है वो गवाही मैं आपके पास बता रही हूँ। मेरे बाजू वाले मेरे रिश्तेदार मुझे बुलाते थे अपने घर पे। भाभी आइए ना, मुझे टाइम हो रहा है, बाद में आती हूँ। आइए ना, थोड़ा आइए, आइए आइए। और मुझे ताना मारते थे, ठट्टा मस्करी करते थे वो मेरे। भाभी कहाँ गए थे आप? बाहर गई थी। आपके हाथ में क्या है, कुछ आप छुपा रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर गई थी। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो ना, मैं क्या बोल रही सुनो ना। पिछले साल देखो अपनी सोसाइटी में शादी हुआ था जो फैमिली का, तो इस टाइम में उनको एक बच्चा हो गया 1 महीने का। और फिर कल उन्होंने पूरा परिवार मिलकर सेलिब्रेट किया था। भाभी आपकी शादी को भी बहुत साल हो गए ना? कितना साल हुआ? 4 साल। 4 साल? आपकी शादी को 4 साल हो गए? फिर क्या कहीं छुपा उपा के रखा है क्या? दिख नहीं रहा। भाभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे खाना बनाने का है। अभी रुकिए ना, रुको ना। क्या खाना बनाना कर रहे हैं? 4 साल से तो बच्चा पेट में रुक नहीं रहा, खाना रुक रहा है क्या पेट में? मैं आती हूँ। मैं दूसरे बच्चे को देखती थी तो मेरे को बहुत दुख होता था। वो लोग खेलते थे। इसके पहले मेरे 2 मिसकैरेज हुए। डॉक्टर ने बोला अभी तुमको बच्चा नहीं होगा, एक ही राह है कि तुम टेस्ट बेबी करना। आपको 2 बार मिसकैरेज हुआ है। नॉर्मल प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको टेस्ट बेबी ही करना पड़ेगा। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख खर्चा होगा। करना है नहीं करना है। खत्म करना चाहती थी, सुसाइड करने को चाहती थी। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको टेस्ट बेबी 4 साल से तो बच्चा पेट में रुक नहीं रहा, खाना रुक रहा है क्या पेट में? फिर एक दिन एक सुसमाचार देने वाली एक लेडी आके मुझे बताई आपका दुख सुख में बदलेगा। तो मैं बोली ठीक है चले, आएगी मैं एक दिन आपके चर्च में। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को चर्च लेके आए। मैं कुछ नहीं जानती थी कैसा प्रेयर होता है यहाँ पे। मैं आके बैठी, फिर बाद में उन्होंने पास्टर जी ने मुझे प्रेयर किया और बोले कि हमारे ये अगले हफ्ते में फायर कैंप है, आप आ जाओ। मैं फायर कैंप में आई। वहाँ पे भी बहुत देख रही थी, बहुत ऊंचाई कूद हो रहा था। फिर पास्टर ने मुझे बुलाया, मेरे लिए प्रेयर किए और मैं घर पे गई। उस दिन मैं थोड़ा आनंद थी, कुछ तो ये चर्च में है कि मेरी लाइफ बदले सकती है। मैं मेरी स्टोरी किसी को बोल नहीं सकती थी, कहानी जो दुख था मेरे मन में मैं किसी को नहीं बोल सकती थी। अगर मैं किसी को बोल सकती तो लोग मेरे को हंसते थे, ताना मारते थे, ठट्टा करते थे। फिर एक दिन अचानक मेरे को मालूम पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत खुश हो गई मैं, मेरी लाइफ बदल गई। इतनी खुश कि मैं बीती बातों को भूल गई। जिस तरह हन्ना को प्रभु ने, जो जिंदा परमेश्वर ने उसको बोला कि तो आपको बच्चा होगा, उसी तरह वही ब्लेसिंग परमेश्वर ने मुझे दिया। मुझे एक बेटे से उन्होंने खुशी दी कि मेरे को एक बेटा दिया उन्होंने। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख खर्चा होगा। करना है